चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान हनुमान जन्मोत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन पूजा पाठ, व्रत, मंत्रोच्चार से बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे लोग जिन पर शनि की दृष्टि है, शनि दोष है, साढ़े साथी है, ढैया चल रहा है, वो अगर हनुमान जयंती के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें तो शनि का प्रभाव कम होता है। इधर छतरपुर के बागेश्वर हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 2 दिन के मानस सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। इसमें बुंदेलखंड के सभी संत और कथावाचक शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संतों का स्वागत किया। मानस सम्मेलन में श्री रामचरित मानस पर मंथन होगा। सनातन धर्म संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इसका नाम है आचार्य सदानंद। मैं वृंदावन से आया हूँ। किस तरह का आयोजन है यहाँ पर? यह आयोजन मानस के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने की एक चिनगारी है, जिसको महाराज जी ने गढ़ा धाम बागेश्वर धाम से फूंका है। और समस्त सनातन धर्मावलंबी और समस्त भागवत प्रवक्ता कथा व्यासों की जिम्मेदारी है कि वो अपने व्यासपीठ के द्वारा हिंदू राष्ट्र की अलग को और तीव्र करें और मानस को घर घर तक पहुंचाएं, राम जी को घर घर तक पहुंचाएं। और महाराज जी के प्रतिनिधित्व में हम लोग जल्दी ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद। और सहयोगी अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे मंदिर में। इस वक्त अनुराग हैं, अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, कहाँ हैं इस वक्त आप? किस तरह के आयोजन आज, और जिस तरह से रामनवमी की स्थितियां रही हैं, हनुमान जन्मोत्सव और शोभा यात्रा को लेकर तैयारियों का जिक्र भी करें अनुराग। बिल्कुल, देखिए हनुमान का जन्मोत्सव किस तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये शिवाजी नगर भोपाल का नगर इलाके का हनुमान मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गोल्डन जो है मंदिर की हनुमान जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे भी यहाँ पर लिखा है, यानी कि प्रकट उत्सव किस तरीके से धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। भक्त पूरी तरीके से हनुमान भक्ति में भी यहाँ पर नजर आपको आ रहे होंगे। जो सजावट है वो भी आप देख सकते हैं, बेहद खास यहाँ के मंदिर की सजावट की गई है। बुके जो फूल है उनसे सजाया गया है, उससे श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा रंग बिरंगे बलून यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी भक्ति में, हनुमान भक्ति में जो भक्त है पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से यहाँ पर भक्तों के जुटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप साफ मंदिरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे प्रकट उत्सव की धूम यहाँ पर है। सिर्फ भोपाल का ये शिवाजी नगर का ही मंदिर नहीं, बल्कि भोपाल में 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिरों में इसी तरीके से धूमधाम के साथ हनुमान जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन की खुशियाँ यहाँ पर मनाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा की शोभा यात्रा शहर भर में कई जगह पर निकाली जाएंगी। उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश हैं, लेकिन शोभा यात्रा कई जगह से निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान भक्त जो है शामिल होंगे। इसके अलावा आज राजधानी में कई जगह पर भंडारे के आयोजन भी किए गए। तो 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके अलावा भंडारे अलग अलग जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह से मंदिरों में इसी तरह की धूम जो है नजर आ रही है। सजावट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों में सजावट की गई है हनुमान जयंती को लेकर। और भक्त पूरी तरीके से हनुमान भक्ति में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी अनुराग से हम चर्चा करेंगे। इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो अपने अलग अंदाज में नजर आए। मौका हनुमान जन्मोत्सव का था। कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ भजन गाए बल्कि मीडिया से बातचीत भी की। यह भी कहा कि मैं गलती से राजनीति में आ गया, वरना मैं तो धर्म की सेवा के क्षेत्र में ही रहता।
मैं ओरिजिनल तो यही हूँ, गलती से राजनीति में आ गया। मैं ओरिजिनल तो यही हूँ, गलती से राजनीति में आ गया। मैं ओरिजिनल तो यही हूँ, गलती से राजनीति। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जाएंगे। लाडली बहना योजना से जुड़े कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है, जहां विकास कार्यों की सौगात भी लोगों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे। लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वो दौरे कर रहे हैं और वो ये साफ कर चुके हैं कि लाडली बहना योजना से जुड़े जो काम हैं उनकी वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। अनुराग, मुरैना दौरा मुख्यमंत्री का, क्या कुछ खास? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार लाडली बहना योजना के तहत अलग अलग जिलों में पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और लाडली बहनाओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। और इसी के तहत आज मुरैना में कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहनों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात भी आज मुरैना को दी जाएगी। जो पीएम की स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं, उन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम और नई संस्थाओं के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल होंगे। तो कई लिहाज से यदि हम देखें तो आज मुरैना का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां पर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा लाडली बहनों के साथ भी उनका संवाद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। अब रुक कर रहे हैं ग्वालियर का। बड़ी खबर, पटवारी परीक्षा में भी क्या फर्जीवाड़ा होने वाला था। पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के शक में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। क्राइम ब्रांच ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। थंब इंप्रेशन का क्लोन बनवाकर परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर को बिठाने की तैयारी। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक में डील होती थी। परीक्षा के लिए फर्जी दस्तावेज, थंब इंप्रेशन ये तैयार कर रहे थे। एमपी में पटवारी के 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो क्या यह माना जाए कि पटवारी परीक्षा में जमकर फर्जीवाड़ा होना था? सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। और ऐसा लगता है एग्जामिनेशन बोर्ड से कई कदम आगे चल रहे हैं। थंब इंप्रेशन का क्लोन बना लिया। बिल्कुल, देखिए, ये पटवारी भर्ती परीक्षा जो आयोजित हो रही है, उस परीक्षा में भी बड़ा फर्जीवाड़ा करने की तैयारी थी। इसमें पुलिस ने संदेहियों को पकड़ा है और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाटीपुर इलाके में एक जो सेंटर है, ऑफसेट सेंटर, वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। उसके बाद वहां दबिश देकर इन लोगों को पकड़ा गया है और वहां तलाश ली गई तो जो थंब इंप्रेशन है उसके क्लोन तैयार किए जा रहे थे। और इसके अलावा कई आधार कार्ड भी थे वहां पर, जिनमें भी अपडेशन का काम चल रहा था। इसके अलावा और भी वहां दस्तावेज बरामद हुए। जब इन लोगों से इन सिलसिले में पूछताछ की तो फिर ये पूरा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कि ये लोग जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें परीक्षार्थी की जगह सोल्वर को बैठाने के लिए तैयारियां कर रहे थे और इसके लिए वो 8 लाख से लेकर करीब 12 लाख रुपए की रकम वसूलने की तैयारी कर रहे थे।
तो निश्चित तौर पर परीक्षार्थी और जो सोल्वर है वो सभी तैयार थे। तो अब क्राइम ब्रांच इन लोगों से पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे करेगी और कौन लोग इसमें शामिल है ये भी सामने आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जबलपुर में देर रात त्रिपुरी चौक के पास नगर निगम की कार्रवाई के चलते हड़कंप मच गया। निगम कर्मी मटके और मिट्टी बनाने वाले मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार समाज से जुड़े लोग व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई करने लगे तो एक महिला इनसे भिड़ गई। गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए महिला ने काफी देर हंगामा किया। 2 घंटे तक हंगामा चला। दुकानदारों को उनका सामान खुद हटाने की मोहलत दे दी गई। तो ये आपने देखा होगा इस तरह की दुकानें दरअसल ये बेजा कब्जे में आती हैं और बेजा कब्जे के नियम अलग अलग भी हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े लोगों के बेजा कब्जे अधिकारियों को नजर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए आप अगर फुटपाथ पर इस तरह की चीजें बेचते हैं तो उसे बेजा कब्जे में माना जाएगा, क्योंकि कानून की परिभाषाएं हैं और कानून की नजर है वो अक्सर ऐसी जगहों पर पड़ती है जहां आसानी से कानून की पालना करवाई जा सके। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। मिट्टी के बर्तन ये बनाते हैं। घड़े आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी इनका सीजन है। गर्मी की शुरुआत में ये जितना चाहें उतना सामान बेच सकते हैं और गर्मी तक ये चलेगी बिक्री। बार बार एक आप आवाज सुन रहे हैं कि कैसे बात कर रही हो, ये बात भी सही है। भगवान तुल्य हैं अधिकारी, उनसे कैसे ऐसे बात की जा सकती है। बहरहाल पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, खुद से सामान हटाने की मोहलत मिल गई, किस तरीके का ये बेजा कब्जा, क्या घटनाक्रम? जी ललित, बिल्कुल ये एक गरीब कुम्हार परिवार हैं। तकरीबन 15 परिवार ऐसे हैं जो कई सालों से सड़क किनारे रह रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। और ये मुख्य तिराहा पड़ता है जो त्रिपुरी चौक जिसका नाम है, और वहाँ की सड़क बनाना है जहाँ पर इनको हटाने के लिए वहाँ से नोटिस दिए गए थे। इनको बोला गया था कि कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाएं, दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट कर लें। लेकिन ये गरीब परिवार है जिनका रोजी रोटी कई सालों से यहीं से चल रही है और सभी को मालूम है कि अगर मटके लेना है या बर्तन लेना है जगह पर जाना पड़ेगा। पवन, कई सालों से चल रही है और कुछ एक सालों से तो रुकी हुई है कोरोना के चलते। बिल्कुल, ये जो है मुख्य वजह भी ये है कि ये गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। कोरोना से जैसे तैसे बचे और अब इनको जब हटाने के लिए कहा गया तो इन्होंने अपनी दुकानें पीछे कर ली मेन रोड से जी। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अचानक पहुंचा। नगर निगम का अतिक्रमण अमला, स्मार्ट सिटी के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, जिसके कारण विवाद खड़ा। बिल्कुल स्मार्ट सिटी के ओवर स्मार्ट अधिकारी भी। और एक बात भी है कि इस तरीके से जो खुमचे लगाते हैं, छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, छोटी छोटी इस तरह से जीवन यापन करते हैं, उनसे रसीद के नाम पर भी जमकर वसूली होती है, जिसकी कभी कोई रसीद नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना का बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि। भोपाल में लगातार जब से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। भोपाल में 15, इंदौर में 6 नए मरीज, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले बढ़े। 24 घंटे में 59 नए मरीज, रायपुर में 16, बिलासपुर में 10। अच्छी बात यह 11 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे। और अब बड़ी खबर सतना से आपको बता दें, दुग्ध उत्पादन इकाई में हादसा हो गया। गोबर प्लांट में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। ये गोबर प्लांट खुला पड़ा हुआ था। दुग्ध उत्पादन इकाई में हादसा हुआ है। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, दुग्ध उत्पादन इकाई में गोबर प्लांट में गिरने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। खुला पड़ा हुआ था ये गोबर प्लांट। खरगोन में उप सरपंच और सरपंच के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। उप सरपंच ने महिला सरपंच और उसके पति की जूतों से पिटाई की।
नाली निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ था। मिटावल पंचायत का यह मामला है। सरपंच ने इसे लेकर चैनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इधर उज्जैन के नागदा तहसील में जवाहर मार्ग दीनदयाल चौक में किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे चल गए, पत्थर चल गए। तस्वीरों में नजर आएगा आपको किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस कदर ये मारपीट हुई है। मामला दुकान को खाली करने का है। दुकान खाली कराने की बात को लेकर मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद हुआ। मकान मालिक साथियों के साथ पहुंचा, दुकान के अंदर का सामान फेंकना शुरू कर दिया। किराएदार ने विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया, फिर किराएदार ने भी उन पर हमला कर दिया। दुकान को लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है। सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। इधर एक तरफ रमेश गिरदा फरियादी है, जिसमें परांकुश और अन्य के खिलाफ 427, 323, 294, 534 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से फरियादी ममता वाइफ ऑफ अनिल शर्मा है, 54 साल की। इनके साथ इन लोगों ने रुपेश गिरदा, राहुल गिरदा वगैरह ने पत्थर फेंके, लठ से मारपीट की। तो इसमें दोनों तरफ से क्रॉस कायमी हुई है। एक तरफ से 336, 323, 294, 534 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी मौके पे माहौल को शांत करने के लिए वहां पे बल लगा दिया गया है और गिरडा की तरफ से कोर्ट से स्टे मिला हुआ, कल इसमें तारीख लगी हुई है। तो इन लोग अपना अपना पक्ष में कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। खबर ग्वालियर से। जय आरोग्य अस्पताल में एक युवती के पेट से मोबाइल सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। दरअसल भिंड जिले के अमायन कस्बे में एक युवती ने नाराज होकर मोबाइल निकाल लिया। परिजन तत्काल इसे लेकर भिंड जिला अस्पताल पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंड से युवती को तत्काल ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के सर्जरी विभाग में डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत की और तब इसके पेट में फंसे इस मोबाइल को बाहर निकाला जा सका। वक्त रहते अगर इसका ऑपरेशन नहीं होता तो जान खतरे में जा सकती थी। किसी लड़की ने एक मोबाइल उसके पेट में चला गया था, तो ये घटना सामने आई और वहाँ से तत्काल पेशेंट को यहाँ रेफ़र किया था। तो मुझे खुशी है कि हमारे चिकित्सकों ने उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके और तत्काल सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और मरीज को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है। इधर भोपाल में फेड बैंक गोल्ड लोन बैंक को 4 बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। बैंक में 4 हथियारबंद बदमाश घुसे, अलार्म बज गया और फिर ये फरार हो गए। बैंक लूट की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन घटना के वक्त का सीसीटीवी सामने आया है। इसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ इनसे की जा रही है। पिपलानी इलाके में है ये बैंक। उमरिया पहुंची मशहूर अदाकारा सौम्या टंडन का बाघ दर्शन के साथ साथ ग्रामीण परिवेश को नजदीक से निहारने का एक वीडियो सामने आया है। टीवी सीरियल की लीड एक्ट्रेस सौम्या टंडन जिस तरह से पर्दे पर अपने जलवे बिखेरती हैं, उसी तरह उन्होंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचकर मौज मस्ती की। इस दौरान सौम्या परिवार के साथ टाइगर रिजर्व पहुंची, बाघ दर्शन किए और ऐतिहासिक स्थल वो घूमी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबर